प्यारे बच्चों, जय हिंद। 7वीं कक्षा में हिंदी विषय में आज हमारा कार्यपत्रक है 20 और इसमें हम रहीम जी के दोहे पढ़ेंगे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कुछ नए दोहे आज हम पढ़ेंगे और उससे जो मिलने वाली सीख है उसे भी अपने जीवन में भी अपनाएंगे। तो चलिए पहला दोहा पढ़ते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। तरुवर यानी वृक्ष फल नहीं खाता है और सरोवर यानी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता। कहे रहीम परिकाज हित। रहीम कहते हैं परकाज यानी दूसरे के कार्य के लिए। संपत्ति सचही सुजान। संपत्ति संचही यानी इकट्ठा करना, संचय करना। सुजान यानी सज्जन लोग, अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं उनके पास जो पैसा धन इकट्ठा होता भी है ना, वो परोपकार के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष फल अपने खाने के लिए नहीं उगाता, तालाब या सरोवर में पानी अपने पीने के लिए नहीं होता, वो औरों के पीने के लिए पानी होता है। वृक्ष औरों के लिए फल उगाता है, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की भूख प्यास मिटाने के लिए वृक्ष और सरोवर अपने अंदर फल और पानी का संचय करते हैं। ऐसे ही जो सज्जन लोग होते हैं वो जो संपत्ति इकट्ठी करते हैं वो संपत्ति को परोपकार के काम में लगाते हैं, दूसरों की भलाई के काम में लगाते हैं। दूसरा दोहा हम पढ़ेंगे। थोथे बादर क्वार के। जिस प्रकार क्वार महीना सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है बच्चों, उसे क्वार का महीना कहते हैं। इस समय तक बरसातें खत्म हो चुकी होती हैं, बारिश का मौसम खत्म हो चुका होता है ना, लेकिन जब सितंबर अक्टूबर के महीने में बादल गहराते हैं तब उन बादलों से हमें वर्षा नहीं मिलती जो हमारी खेती के लिए उपयोगी हो, यानी कोई फायदा नहीं होता सितंबर और अक्टूबर के महीने में छाए हुए उन बादलों का। तो उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वो खाली क्वार महीने के बादल बरसते नहीं हैं, केवल छात जाते हैं, उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भये। धनी लोग जब निर्धन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, करें पाचिली बात, पुरानी बातें बार बार दोहराते रहते हैं, उसी घमंड की बातें करते रहते हैं कि पहले मेरे पास इतना धन था, इतनी संपत्ति थी, इतनी कोठी बंगले थे, नौकर चाकर थे, वो यही बातें करते रहते हैं। लेकिन आज वो निर्धन हो चुके हैं, क्या उन्हें वो बातें करना शोभा देता है? या उन बातों को करके क्या उनके दिन वापस लौट आएंगे? नहीं, उसके लिए तो उन्हें मेहनत करनी होगी। खाली बातें करने से कुछ नहीं होता। तो वो भी उसी तरह से बेकार है जैसे सितंबर अक्टूबर महीने के, क्वार के महीने के वो बादल हैं, जो बादल बिल्कुल भी बरसते नहीं और किसी के लिए इस्तेमाल में, उपयोग में भी नहीं आते हैं। तो ऐसे ही धनी लोग जब निर्धन हो जाते हैं तो पुरानी पुरानी बातें करके घमंड भरी बातें करते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। तो बच्चों, आपने ये दोनों के दोनों दोहे याद भी कर लेने हैं और इनको गाकर सुनाना है और मुझे गाकर अपनी सुंदर सी आवाज में एक ऑडियो भी भेजनी है। इसको गाने का तरीका पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से सुनिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कहे रहीम परकाज हित, संपत्ति सच ही सुजान। रहीमा संपत्ति सच ही सुजान। तो बच्चों, आपने भी मुझे ऐसे ही गाकर एक ऑडियो भेजना है। याद करके गाएंगे तो बहुत अच्छी बात, और याद करके नहीं गा पाएंगे तो देख कर ही सही, लेकिन अपनी अच्छी सी आवाज़ में मुझे ये ऑडियो भेजेंगे आप। इसके अलावा कोई और धुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, सज्जन पुरुष की क्या पहचान है, यानी कि सज्जन पुरुष को कैसे पहचानेंगे, क्या करते हैं वो। प्रश्न नंबर 2, धनी पुरुष निर्धन हो जाता है तब वो क्या करते हैं। प्रश्न 3,
क्वार के महीने में क्या होता है? प्रश्न 4, परोपकार का अर्थ है दूसरों पर उपकार करना, अर्थात दूसरों की सहायता करना। तो इसे विस्तार से लिखिए कि दूसरों की सहायता क्या आपने कभी की है, किसी पर परोपकार किया है? प्रश्न 5, पेड़ इस शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी पेड़ के अलावा हम पेड़ को और क्या क्या कह सकते हैं। तो बच्चों जल्दी से इसे करके अपनी मीनाक्षी मैडम तक पहुंचाइए। धन्यवाद।